गुड मॉर्निंग बच्चों। वंदे विवेकानंद कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, हमारे बीच में आज दुलेश्वरी बहन आई हुई हैं, जो कि इसी कक्षा की पूर्व छात्रा रही हुई हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले सीजी पुलिस का रिजल्ट आया है ना। तो एक लंबे इंतजार के बाद, एक लंबे संघर्ष के बाद इनका सीजी पुलिस में चयन हुआ है और एक नहीं 3-3 जिलों में इनका चयन सूची में, मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो हम समझते हैं इनका संघर्ष एवं सफलता की कहानी। दुलेश्वरी बहन प्लीज कम। आइए धर्मेंद्र भैया, साथ ही इनके बड़े भाई धर्मेंद्र भाई भी आए हुए हैं। आइए दुलेश्वरी बहन। हमारे संस्थान की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनिए, है ना। परिचय तो आप दे दीजिए। परिचय मैं दिया, फिर भी आप अपना एक परिचय दे सकती हैं। ये कोई कवर नहीं। ठीक है। जय जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। छत्तीसगढ़ के हैं तो जय जोहार तो बोल बोल। सबसे पहली तो ये है कि सबसे बड़ी योगदान है यहाँ तक आए कि सबसे बड़े मतलब सहयोग मोर भैया से मिले। मोला हर कदम में हमेशा मोर साथ दे, हमेशा हर कदम। माँ के आशीर्वाद, पापा के आशीर्वाद। पापा तो नहीं है, तो कभी पूरा सपना रही कि मैं पुलिस बनूं, लेकिन वो आज बन गई, लेकिन वो देख नहीं पाई मोला। यहाँ आए से पहली और एक दो लोग के सहयोगी से, और बाद सबसे ज़्यादा यहाँ पढ़ाई में सर के सहयोग। जब मैं नीचे गिर चुके हैं, पढ़ाई कर पाऊँ ऐसे नहीं, रिश्ते पूरा छूट गई शादी के बाद में पढ़ाई वगैरह, तो सर के बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सहयोग, मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा रही। सर के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ आए के बाद मोर ये नहीं रही कि मैं पढ़ाई करूँ नहीं करूँ। सुबह टाइम बस क्लास आते रहे हूँ, नहीं कर पाते रहे, दोनों टाइम क्लास में बहुत ज़्यादा टेंशन रहा है। कि घर में वहाँ अचानक जल्दी शादी वगैरह हो गई, वहाँ लाइफ पार्टनर भी सही नहीं मिल पाई, वहाँ बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ के बाद वहाँ से थोड़ा तकलीफ वगैरह हुई ना, बाद वहाँ से आ गई हूँ। फिर वहाँ से आए के बाद भैया के बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली कि नहीं तो तैयारी करना है, मौका बहुत ज़्यादा सहयोग मिली। फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, धीरे धीरे अपन माइंड फ्रेश करके यहाँ हूँ। यहाँ मिली मतलब 1-1.5 साल में यहाँ रेगुलर कोचिंग करें, यहाँ बहुत ज़्यादा सहयोग मार्गदर्शन सर के, फिर मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। मैं अपने बड़े भैया जिसका बहुत ज़्यादा ही सहयोग, मार्गदर्शन, सपोर्ट, उसको मैं बुलाना चाहती हूँ। भैया धर्मेंद्र साहू, बड़े भैया हैं मेरे। हेलो 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 हेलो। ठीक है सर। हाँ, आप सभी को जय हिंद। मेरा नाम धर्मेंद्र साहू है। मेरे ख्याल से शायद आप सभी मेरे से परिचित होंगे, है ना। एक अच्छी चीज़ें किसी किसी ने कही है कि किस्मत की लकीरों को कोई नहीं मिटा सकता, हाथ की लकीरें तो मिट जाती है ना। सही है, सही है। बस वही किस्सा हमारे यहाँ बहन के साथ हुआ है। कभी इनका एक सपना था मैं पुलिस में जाऊंगी, लेकिन वो पल, वो समय उस समय उनको नहीं मिल पाया, और इनकी मेहनत से आज ये अपने उस मुकाम तक पहुंच चुकी हैं जो इनका एक सपना था, हमारे परिवार का सपना था। हमारे गांव में दूर दूर तक पुलिस से कोई नाता नहीं है। मेरे ख्याल से हमारे गांव में पहली लड़की है जो सीधी पुलिस में जा रही है, पुलिस विभाग में जा रही है। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक हमारे गांव में नहीं है। तो ये हमारे गांव के लिए भी बहुत गौरव का पल है। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई मनीष भाई को, जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से ये आज यहाँ तक पहुँची है। क्योंकि मेरी बहन एक बहुत बड़ी दुर्घटना से ग्रस्त थी, और उस घटना को मतलब झेलने के लिए जो हिम्मत, जो ताकत चाहिए, वो शायद बहुत कम लोग ऐसे घटनाओं को झेल पाते हैं। तो वो इन्होंने उसमें जज्बा दिखाई और उस मुसीबत से लड़ के आज यहाँ तक पहुँची है। तो उसमें पूरा सहयोग जो मिला है मनीष भाई का, मैं मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि जब ये उस समय घर आई हमारे यहाँ, इनके साथ एक हादसा हुआ था। ये इनकी शादी हो गई थी, शादी के बाद एक हादसा हुआ, हमारे घर आई, वापस लाए हम। तो उस समय ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोच के चलिए कि लड़कियों के लिए कि 28, 29, 30 साल की उम्र में, है ना, यदि कोई बेटी घर आ रही है तो वो घर में क्या माहौल रहता है, बेटी के मन में क्या माहौल रहता है, वो आप सभी समझ सकते हैं। तो वो डिप्रेशन में जब थी, तो मैं भाई से संपर्क किया, मनीष भाई से। मनीष भाई को बताया कि ऐसी ऐसी बात है मनीष भाई, कुछ भी करके रिंकी को जो है आपके क्लास में एडमिशन दीजिए और आप ही इनका भविष्य बनाइए। आपको जो लगता है दिन भर क्लास लेना, आप दिन भर लीजिए, सुबह जो समय आप बोलेंगे मैं भेजूंगा, लेकिन इनको आप क्लास दीजिए। और वाकई में मेरे ख्याल से सुबह और शाम को दोनों शिफ्ट में ये क्लास आती थी, और उस इन्हीं की प्रेरणा है और इनका आप सबका सहयोग भी मिला, और उसी से आज ये
आप सभी के बीच जिला पुलिस बन के बैठी है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कहना चाहूँगा, सफलता हर किसी के हाथ में होती है, हर किसी के हाथ में होती है। कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है ना। लेकिन सफलता आपको कब मिलेगी? जब आप लगातार उसके लिए तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार में सफल हो, 2 बार में सफल है ना। हो सकता है हमारी जो सफलता की कहानी हमें 5 साल बाद मिले, 3 साल बाद मिले, लेकिन उसमें आपको कभी जीवन में हार नहीं मानना है। आप एक लक्ष्य बना के चलिए, 101% गारंटी है आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। मेरे जो बहन है, ये वाकई में शुरू से एवरेज स्टूडेंट रही है। इनको केवल नॉर्मल पढ़ती बहुत पढ़ती थी। गांव में भी जब साथ में तो बहुत पढ़ती थी, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो नॉर्मल एवरेज ही रहता था। 50%, 55%। मेरे ख्याल से फर्स्ट डिवीजन तो शायद एक भी क्लास में नहीं है क्या? हाँ, 12वीं में सेकंड डिवीजन, है ना। तो वाकई में सत्य है। कभी और बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम भी दिलाई है। पिछले 10 सालों में जो भी इंट्रेंस एग्जाम हुआ होगा वो मेरे ख्याल से सारा एग्जाम दिलाई है, लेकिन किसी भी एग्जाम में इसका रैंक नहीं लगता था, किसी भी एग्जाम में नहीं। इवन क्या बोलना चाहिए, कभी कभी ऐसा था कि वो माइनस मार्किंग जो होता है ना सर, तो माइनस में भी इनका नंबर आता था। ये सत्य है ना। और ये पहला एग्जाम है जिसमें रिंकी का सीधे रैंक नहीं, सीधे सिलेक्शन होकर निकली है ये। इससे पहले सर एक आबकारी एग्जाम भी हुआ था, उसमें भी अच्छा नंबर आया था, हालांकि उसमें चयन नहीं हो पाया, लेकिन ये पहला एग्जाम है जिसमें सीधे सिलेक्शन होकर निकली है। इससे पहले सारे एग्जाम में माइनस या तो बहुत पीछे या पीछे से टॉप कहना चाहिए, है ना, तो वैसा ही रहता था। और जब यहाँ आई ना तो ये एकदम शून्य में थी। शून्य मतलब शादी होने के बाद मेरे ख्याल से महिलाओं के लिए पढ़ाई टोटल छूट जाता है, क्योंकि ससुराल में पढ़ाई मतलब कोसों दूर हो जाते हैं। बहुत कम फैमिली रहते हैं जिन जो पढ़ाई करवाते हैं, तो इनकी पढ़ाई पूरी छूट गई थी। ठीक, और वैसी एवरेज स्टूडेंट रही है तो जाहिर सी बात है वो शून्य हो गया। तो जिस दिन इस क्लास में वो अपना पहला कदम रखी, उस दिन इनको कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मतलब आप यकीन मानिए, 5वीं क्लास का जो मैथ्स होता है वो भी ये नहीं बना पाती थी। ये मेरी आंखों देखी बात है ना, मैं घर में इनको कॉपी चेक करता था, शून्य में जब थी, है ना। उसके बाद इनको समझाए, मनीष भाई के मार्गदर्शन मिला, और तैयारी इतनी अच्छी रही कि मैं अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ मैडम जी को भी बोला, कुछ दिन पहले ही बोला, रिजल्ट से पहले, रिंकी मेरे से अभी कम से कम 50 गुना ज़्यादा होशियार हो गई है, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ नहीं आता, इसको बहुत कुछ से ज़्यादा आ रहा है ऐसे करके। और ये मैं भी नहीं बोला, मेरे यहाँ जो बालक है वो नवोदय की तैयारी कर रहा है, वो भी बोलता है बुआ को बहुत आता है पापा, आपको नहीं आता। हाँ, ये सत्य है, पूछ लीजिए। तो पिछले 1-1.5 सालों में वाकई में इनका जो शैक्षणिक ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे सवाल है, जनरल नॉलेज है जिसकी जानकारी अभी गुड़िया को है। और मेरे को तो पता ही नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ें ये बताती है भैया ऐसा है वैसा है। जब ये पढ़ाई कर रही थी ना, तो छत्तीसगढ़ वाला कुछ आता था ना, तो यूट्यूब वगैरह में कभी कभी देखते हैं, तो ये हमको पूछते थे भैया इसका आंसर बताओ। अपन तुक्का वाले हैं सर, तुक्का ही चलता है, अब अपन तो तैयारी कर नहीं रहे, ये होगा गलत बता रहे हो, बोलती थी सीधे, ये गलत है। बहुत सारे सवालों में होता था। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, वो क्या बोलते हैं सर, ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है कि मुझे जो मालूम है वो आपको पता चलेगा, आपको जो मालूम है वो मुझे पता चलेगा। तो इस टाइप की जानकारी हम दोनों में बीच बीच में होते रहती थी, और मैं इनको कभी इन पिछले 2 सालों में कभी इनको परेशान नहीं होने दिया। मेरा केवल यही ही फोकस था कि बस तैयारी कर, जो होगा ऊपर वाले के हाथ में है। और उसका रिजल्ट बहुत शानदार रहा, और मैं बहुत खुश भी हूँ। मनीष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि इनके ही मार्गदर्शन, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरे बाद इनको समझने में जो हाथ था वो मनीष भाई का था, क्योंकि इनके पास जब मैं आया और इनसे निवेदन किया, इन्हें सहर्ष से स्वीकार करते हुए इन्होंने ही भरोसा दिलाया था कि भैया 100% बोल रहा हूँ कि रिंकी का चयन होगा, मतलब होगा। इनका ही आशीर्वाद था। रिंकी बहन, आप यहाँ जैसे तैयारी कर रही थी, तो पढ़ाई कराने का जो हमारा तरीका है वो इंजॉय, मजा आता है। गणित होने में कई बच्चे एकदम डरते हैं, गणित से एकदम डरते हैं कि यार अपन गणित सब्जेक्ट में नहीं जाएंगे, वो टीचर फार्मूला रटाता है ऐसा वैसा करके। हाँ, आप ना जो गणित पढ़ाते थे ना बहुत अच्छा लगता, और मैं यहीं से सीखी गणित। नहीं आता गणित बिल्कुल नहीं, सर जो गणित पढ़ाते बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी मैं समझ पाई। और जीएस बीएस भी सरल लग जाता है एकदम। हाँ, जीएस भी सरल लगता है सब, मतलब यहाँ आके पूरा कॉन्सेप्ट पूरा शून्य थी मैं तो, सर का ही पूरा सहयोग। वाला काम कम है, चीजों को पहले समझना है। अगर चीजें समझ में आ जाती है तो वो रटा जाता है। तो मिठाई खिलाएंगे रिंकी बहन? अब तो डराना है जी। अब उस तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने सुना समझा, अब मिठाई खाओ। हेलो।